porn, the whole generation is growing up on porn. So what are the negatives of porn? What about masturbation, do's and don'ts of masturbation, consent, boundaries? Of course, sex and reproduction is part of it, but contraceptives, STIs, safe sex. एक क्वेश्चन काफ़ी लोगों के मन में आता है, पीपल कीप ऑन पॉन्डरिंग ओवर एट व्हाट एज दे शुड स्टार्ट इंटरैक्टिंग विद देयर किड्स अबाउट all of these sex education, what all they should know, और कौन सा वो स्टेज हो उनको समझ में नहीं आता है। मैंने कई दोस्तों से भी बात की तो कुछ को लगता है कि थोड़े बड़े हो जाने दो, हाँ, लेकिन तब तक तो इतना इम्प्रेशनेबल एज हो चुका होता है उनका कि पता नहीं कहाँ से क्या सुन के वो कैसे अपनी सुविधा से इंटरप्रेट कर लें, और फिर आपकी बात ही उसको सेकेंडरी लगने लगे। Correct. तो इस पे आपका what's your take on this? So before I even talk about it, let me ask you. हाँ, आपके हिसाब से सेक्स एजुकेशन में क्या टॉपिक्स पे बात की जाती है? What do you understand by sex education? सब कुछ that is related to say good touch, bad touch. When like I have a girl child, तो उसको ये समझाना कि कहाँ से लगने लगे कि कोई इंट्रूड कर रहा है, Correct. है ना, जो बाद में समझ में आता है इंटेंशन वाली बात, लेकिन उस समय कि गुड टच बैड टच कोई ज़्यादा क्रॉस कर रहा है लाइन, द लाइन, देन द menstrual cycle of course, discussions around it कि how to accept it naturally and what are the hygiene factors, Right. ये सारी चीज़ें। फिर जब ये फीलिंग्स ऑफ क्रश का आना, हाँ, बॉडी में जो चेंजेस आते हैं और जो डिज़ायर्स भी होती हैं उनको कैसे इंटरप्रेट करना, Correct. तो ये सब मैं समझता हूँ इसके You're ambit- absolutely right. So sex education एक तरह का umbrella term है। अम्ब्रेला टर्म है जी। एंड उसके अंदर hundreds of topics. Like you rightly said, good touch, bad touch, दो अभी थोड़ी सी vocabulary बदल गई है. जी। We call it safe touch, unsafe touch. सुपर। Because bad touch कभी कभी बच्चे को अच्छा लग सकता है एंड दे वुड बी कंफ्यूज कि ये तो अच्छा फील हो रहा है तो बैड कैसे हो सकता है. सो वी यूज दिस इज अ बेटर टर्म, या अनसेफ टच। safe touch, unsafe touch. Sometimes it can be safe but unwanted touch. So vocabularies थोड़ी सी चेंज हो चुकी है. So वो इसमें है, puberty इसमें है, puberty के topics, both male puberty, female puberty, talk on gender, talk on sexual orientation, talk on crushes, not just crushes but how to accept the rejections, what they talk about, how to have healthy relationships, how to have healthy breakups. Porn, the whole generation is growing up on porn. So what are the negatives of porn? What about masturbation, do's and don'ts of masturbation, consent, boundaries? Of course, sex and reproduction is part of it, but contraceptives, STIs, safe sex, talking about... Sorry, मुझे याद आया, मैं भूल न जाऊँ कि बहुत छोटे बच्चों को ये भी बताना to have that courage to come up if someone in the family is making you feel uncomfortable. Absolutely. ये नहीं है कि सिर्फ आउटसाइडर होगा, वो फैमिली में भी हो सकता है. So when we talk about safe, unsafe touch, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी, करेक्ट. उसमें बहुत सारे लेयर्स होते हैं एंड अनफॉर्चुनेटली हम सिर्फ सेफ अनसेफ टच की बच्चों से बातें करते हैं, हम अनसेफ बिहेवियर की बात भी नहीं करते. हम उन्हें कहते हैं कि तुम्हें किसी ने टच किया गलत तरीके से तो आके बताना, लेकिन ये नहीं कहते हैं कि अगर किसी ने तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ दिखाई, बच्चे को किसी ने पॉर्न दिखा दिया या बच्चे के सामने किसी ने अपने प्राइवेट पार्ट्स फ्लैश कर दिए, वो सब भी पॉक्सो के अंदर आता है, सेक्सुअल अब्यूज़ होता है. तो वो बताना भी ज़रूरी है और सबसे इम्पोर्टेंट ये बताना भी ज़रूरी है दैट you need to keep yourself safe, but you also need to ensure you do not compromise the safety of others. Yes, absolutely. So sex education बहुत vast term है and coming back to your question of किस age से चालू करना चाहिए, बहुत young age से, as young as maybe 1 year old. जब आप बच्चे को सिखा रहे हैं कि these are your eyes, ये nose है, ये lips है, सारे body parts के आप नाम बता रहे हैं, तो ये भी उन्हें बताइए कि ये आपके जेनिटल्स है, इसे ये कहा जाता है एंड ये आपके प्राइवेट पार्ट्स हैं. सो एज नॉर्मली जो बच्चा, अगर बच्चे को बोलो ये क्या है नोज़, ये क्या है माउथ, लेकिन द मोमेंट आपने पेट नेम्स दिए जेनिटल्स को, थोड़ा बड़ा होएगा या बड़ी होएगी तो उन्हें समझेगा कि ओ इस एरिया में कुछ तो भी गड़बड़ है. राइट. एक बच्चा, छोटा सा बच्चा बेबी होता है, यू नो, इफ द बेबी इज लाइंग डाउन, वो अपना पैर उठा के अपने मुंह में डालता है, वी फाइंड इट सो क्यूट. बट द मोमेंट वही बच्चा अपने पीनस को होल्ड करता है, इमीडिएटली हम
एक ये करते हैं, बोलते छिची, गंदी बात। सो हम कॉन्स्टेंटली उन्हें रिमाइंड कर रहे हैं कि ये पार्ट ऑफ द बॉडी ना कुछ अलग है, वो उनके माइंड में डाल रहे हैं। आप शुरू से नेचुरली उन्हें बात करो तो वो उन्हें ध्यान भी नहीं आएगा। सो इट बिगिंस एट दैट एज। देन यू टीच देम अबाउट प्राइवेसी, यू टीच देम अबाउट प्राइवेट एक्ट्स। सो जब वो बच्चा कुछ ऐसी चीज़ करता है, काफ़ी बच्चे बड़े होते हैं तो यू नो टीवी देख रहे हैं सारा टाइम, यू नो दे टचिंग देयर जेनिटल्स, वो बहुत नेचुरल होता है बच्चों के साथ। तो उस टाइम आप उन्हें यू कैन पॉइंट आउट दैट ये जो आप कर रहे हो ये प्राइवेट एक्ट है, इसे कहाँ करना चाहिए, प्राइवेसी में। सो यू नॉट कॉन्स्टेंटली स्कोल्डिंग देम फॉर डूइंग समथिंग व्हिच कुड बी अ वेरी नेचुरल, मेकिंग देम रियलाइज, एक अवेयरनेस ला रहे हैं। आप ये नहीं कह रहे कि गंदी बात है, ये माइंड में डालना कि गंदी बात है इज प्रोबेबली द रॉन्ग वे टू डील विद इट। तो मुझे लगता है कि जैसे कहते हैं गंगा को साफ करने के पहले इम्पॉर्टेंट है गंगोत्री को साफ करना। सो इन बच्चों को जो लोग टीच करेंगे, जो पेरेंट्स हैं और जो टीचर्स हैं, हाँ जी, उनमें अवेयरनेस का और ट्रेनिंग का करेक्ट तरीके से रहना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आपकी कुछ प्रोग्राम्स उनके लिए भी हैं। हाँ, सो अनटैबू में हम वी नॉट जस्ट एजुकेट द चाइल्ड बट वी फील, एक जैसे स्टूल होता है, 3 लेग्स होते हैं, 3 लेगेड स्टूल होता है, एक भी लेग अगर ना हो तो वो बैलेंस नहीं होता है। सो यू हैव टू एजुकेट द चाइल्ड, यू हैव टू एजुकेट द पेरेंट्स एंड यू ऑल्सो हैव टू एजुकेट द एजुकेटर्स, द टीचर्स, बिकॉज ये ही जगहों पे स्कूल एंड घर उनका the 2 places where they are there mostly. So when all the 3 are educated, it is when a balance would be there. तो child को educate करो but उसका environment को supportive बनाओ, which is very important.